देखो, ये बात तो मैंने बता ही दिया है कि बीजेपी को कॉकरोच जनता पार्टी की किसी भी प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक बात बीजेपी की सत्ता और कुर्सी पे नहीं आएगी, जिसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था अपनी लास्ट वीडियो में किसान प्रोटेस्ट के केस का। आज हम दूसरे केस की बात करेंगे, इस फेक हिंदू बीजेपी सरकार की, कि कैसे इस बीजेपी सरकार पे प्रेशर बनाया जाए ताकि और स्टूडेंट ऐसे पेपर लीक की वजह से सुसाइड ना करें। आज हम बात करेंगे यूजीसी बिल की, जिसमें यह था कि अगर कोई अपर कास्ट हिंदू किसी भी लोअर कास्ट हिंदू को कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उस अपर कास्ट हिंदू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस वजह से अपर कास्ट हिंदुओं ने इस बिल का बहुत विरोध किया। और मोदी और शाह के पुतले जलाए गए। आज काला कानून के साथ ही मोदी का लक्ष्य जवाब होगा। काला कानून के साथ मोदी का लक्ष्य यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बाद में इस यूजीसी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फाइल चार्जशीट की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये कानून कब लागू होगा या लागू होगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता। अब मैं यहाँ पे उस कानून को डिस्कस तो नहीं करूंगा फिलहाल, लेकिन कानून वापस क्यों लिया गया मैं इस पर बात करूंगा। देखो, बीजेपी अच्छी तरह से जानती है उसका सबसे बड़ा वोट बैंक अपर कास्ट हिंदू है। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया, एक बहुत बड़ा वोट बैंक उसके हाथ से निकल जाएगा और ऑब्वियसली इसका असर इलेक्शन में दिखेगा। और इसका असर असम और बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिला भी, क्योंकि दोनों जगह पर ही बीजेपी जीत गई और सिर्फ इलेक्शन हारने का डर और अपनी कुर्सी जाने के डर से ये यूजीसी बिल वापस लिया गया। तो कॉकरोच जनता पार्टी को भी कोई ऐसा प्रेशर बनाना पड़ेगा जिससे बीजेपी को ये लगे कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात नहीं मानी गई तो उनका बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे छिन जाएगा, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। और बीजेपी को इस बात का डर हो जाएगा कि इससे उनकी सत्ता चली जाएगी अपकमिंग इलेक्शन में। और तभी पॉसिबल है कि एजुकेशन मिनिस्टर भी रिजाइन दे।